जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीएमएच में। तो आज इस वीडियो में हम कराने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। तो इसके उद्देशिका के प्रश्नों को इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें। ये कुछ शब्द दिए गए हैं। एक है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द दिए गए हैं। इनको सही शब्दों को विचारानुक्रम दीजिए, यानी कि इसको क्रम के हिसाब से लगाना है। तो जो उद्देशिका हमारी है उसमें उद्देशिका में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये शब्द कुछ इस्तेमाल किए गए हैं, वही उन्हीं शब्दों को इसमें क्रम से लगाना है। तो हमने क्या बताया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि इसमें जो दिया गया है सार्वभौमिक, यही हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो 3 नंबर वाला ये ऑप्शन सबसे पहले हो गया। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो इसके बाद में आ जाएगा 1 नंबर वाला। फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो इसमें दिया गया है धर्मनिरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा उसके बाद में। फिर उसके बाद में है क्या हो गया, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक, तो ये वाला। इसके बाद में आ जाएगा ये दूसरा ऑप्शन प्रजातांत्रिक, ये हो गया प्रजातांत्रिक। तो इसमें सीरियल क्या बना, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया, 3 1 4 2। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 से, अनुच्छेद 2 से, अनुच्छेद 3 से और अनुच्छेद 4 से। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 2 से। अनुच्छेद 2 से नया राज्य बनाने का अधिकार किसको है, भारतीय संसद को, यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत इसमें नया राज्य भारतीय संसद बना सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन शब्दों को जोड़ा गया है यहाँ पर ये बताना है। तो आपको हम एक बात बता दें कि अभी तक अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। और कितनी बार हुआ है, तो मात्र एक बार। अभी तक केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। वो भी कौन सा संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन। अगर सन पूछे तो 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मात्र एक बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। तो इसमें पूछा गया, इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस संविधान संशोधन से किन किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो किन किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर जोड़ा गया है समाजवाद को जोड़ा गया है, और किसको, पंथ निरपेक्ष। और तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दिए गए ऑप्शन में एक शब्द इसमें और जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया है, अखंडता शब्द। 42वें संविधान संशोधन से इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए हैं 1976 में। कौन कौन से, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ये इस प्रकार से इसमें संशोधन एक बार हुआ है प्रस्तावना में। फिर उसके बाद में है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर ये बताना है। ऑप्शन ए है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी है भारत में संसदीय शासन नहीं है। सी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और डी है भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र का अर्थ बताना है। तो इसमें भारत एक गणतंत्र का क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। क्या दिए गए हैं ऑप्शन, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसमें आंसर बताना है कि इसमें क्या क्या भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी दिए गए हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय भी दिया गया है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई है, अवसर की समानता भी है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी है। इन सभी बातों का भारत की प्रस्तावना में उल्लेख है, ये सभी शब्द उसमें शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है,
क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? तो हमने अभी आप लोगों को प्रस्तावना का शुरुआत में बताया कि प्रस्तावना क्या लिखी है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, इस तरह से पूरी प्रस्तावना है। तो इसमें लिखा गया है किसका प्रस्तावना का आरंभ कहाँ से हुआ? तो प्रस्तावना का आरंभ कहाँ से हुआ? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम भारत के लोग शब्दों से, हम भारत के लोग से प्रस्तावना का आरंभ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? ये कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें बताना है कि प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। एक तो ये हो गया कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये हो गया। फिर है, उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। यानी कि किन शब्दों की बात की जा रही है यहाँ पे, किन किन शब्दों की बात की गई है? तो ये समाजवादी, एक ये समाजवादी और ये धर्मनिरपेक्ष, इनके बारे में बात किया गया है। तो पहला कथन कहा गया कि 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ये कथन आपका क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जब 1950 में संविधान लागू था तब ये शब्द उसमें नहीं शामिल थे। अभी हमने बताया कि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन से 1976 में ये शब्द जोड़े गए। तो ये इसका कथन पहला सही हो गया। और चलिए अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है यहाँ पर ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। और सी है, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। कथन क्या है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत, पहला कथन है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। तो ये बिल्कुल सही है। जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्ताव लाया गया था वही बाद में उद्देशिका बना। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही हो गया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। फिर इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसमें इसका आंसर बताना है। इसमें कोट दिए गए हैं, तो कोट इसमें कौन कौन से दिए गए हैं ये देख लीजिए। ये इसमें कोट दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1, 2 और 4। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 10। इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन लिखा है कि लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और चौथा ऑप्शन दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये शब्द कब थे? तो 26 नवंबर 1950 को जब संविधान लागू हुआ। चलिए अगला प्रश्न नंबर है 11। निम्न में से कौन सही है? इसमें यह बताना है कि कौन सही है। ऑप्शन ए है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। बी है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सामाजिक समानता, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यानी कि इसमें सामाजिक समानता दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष का सही भाव क्या हो जाएगा? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष मतलब हो गया कि उसमें धर्म, किसी एक विशेष धर्म के बारे में बात नहीं की जाएगी, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाएगा, यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कब नहीं सम्मिलित था? तो 1975 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शामिल नहीं था? तो अखंडता। अखंडता क्यों शामिल नहीं था? क्योंकि ये शब्द बाद में जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं ये भी पता है, 3 शब्द जोड़े गए हैं, तो उनमें से ही एक शब्द ये भी था अखंडता। इसको कब जोड़ा गया?
इसको जोड़ा गया है 1976 में। 1976 में अखंडता शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है, इस प्रश्न में ये बताना है। तो लोक कल्याण शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण। समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुता संपन्न भी है, और इसमें लोक कल्याण शब्द का उद्देशिका में नहीं प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो उद्देशिका संविधान का भाग है, ये किस वाद में कहा गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का क्या है? तो उद्देशिका संविधान का भाग है, ये बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, संप्रभुता। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो इसमें वही सही क्रम लगाना है, जो शब्द इसमें प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों का इसमें क्या बताना है? क्रम बताना है। तो अभी हमने बताया है कि क्या बनाना है इसको, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि वही हो गया सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हो गया। फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और ये जनवादी गणतंत्र, वही हो गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो गया डी सही। चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित क्या करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में ही है धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है किसमें? उनकी व्याख्या किसमें की गई है? तो उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो किस स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं है। विचार की स्वतंत्रता भी है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो शब्द इसमें सम्मिलित कौन नहीं थे 1949 में अंगीकृत भारतीय संविधान में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि समाजवादी। तो इसका पहला ऑप्शन ये जो है समाजवादी, ये भी 1949 में नहीं था। पंथ निरपेक्ष, ये भी नहीं था। और तीसरा ऑप्शन है इसका अखंडता, ये भी नहीं था। यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तो ये उस समय उसमें शब्द नहीं थे। ये कब आए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें कोट में बताना था। तो कौन कौन से नहीं थे? तो 1 और 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान में दिया गया आमुख, तो इसमें पहला है न्यायालय में लागू होता है, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में क्या करता है? सहायता करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जी। यानी कि इसका कौन कौन सा सही है? तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए अगला प्रश्न है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। यानी कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए? तो ये अभी बता चुके हैं पहले कि 42वें संविधान संशोधन से इनको इसमें शामिल किया गया था। और अगर सन पूछा जाए तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन से इन शब्दों को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। चलिए अगला
और अंतिम प्रश्न है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन ए है सार्वभौमिकता, बी समष्टिवाद, सी समाजवाद और डी अंतःक्रियावाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिकता। तो ये इस प्रकार से प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।